Assalamualaikum my dear students, hopefully you all will be alright and doing well at your home. I am Haris Afzal. Dear student, today we are going to start the chapter the whole number. We will start the numbers, we will discuss the number, we will remember the number. हम अपने इस टॉपिक में हम जो ग्रेड 1 स्टार्ट किया है, हम अपने चैप्टर में नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे, हम नंबर्स को लिखना सीखेंगे, हम नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट, हम एक फ़न वे में एक एक्टिविटी करेंगे. हम देखेंगे किस तरह हम अपने नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह होपफुली यू विल बी एंजॉय दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द इंट्रोडक्शन ऑफ होल नंबर. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लेसन आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक. First of all, we will discuss what we are going to discuss in this topic. The first outcome is identify the number 1 to 9. हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 से 9 तक नंबर कौन कौन से हैं. आप इन 1 से 9 नंबर को सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे. अब हम यहाँ पे फन वे में इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. सेकेंड आउटकम ऑफ दिस टॉपिक इज़ आइडेंटिफाई ज़ीरो एज अ नंबर. हमने आइडेंटिफाई करना है ज़ीरो एज अ नंबर कि ज़ीरो एज अ नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. थर्ड वन, वी विल डिस्कस दैट वी विल रीड द नंबर अप टू 9 इन न्यूमरल एंड वर्ड्स. इट मीन्स हम नंबर्स में और वर्ड्स फॉर्म में अपने नंबर को लिखना और पढ़ना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लेसन आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक. हम डिस्कस करेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि किन किन चीज़ों से हमें वास्ता पड़ेगा और किन किन चीज़ों को हम देखेंगे. द फर्स्ट आउटकम इज़ आइडेंटिफाई द नंबर 1 to 9. हम अपने नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. सेकेंड वन, वी विल आइडेंटिफाई ज़ीरो एज अ नंबर. तो डियर स्टूडेंट, ज़ीरो भी एक नंबर है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द थर्ड वन इज़ वी विल रीड द नंबर अप टू 9 इन नंबरल एंड वर्ड फॉर्म. इसका मतलब नंबर्स की फॉर्म में और वर्ड्स की फॉर्म में हम अपने नंबर को लिखना सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज़ वी विल काउंट द ऑब्जेक्ट अप टू 9 एंड इन नंबर एंड वर्ड फॉर्म. हम इसके साथ नंबर्स को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो 9 तक हम देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, 9 तक कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह उनको हम नंबर्स की फॉर्म में और वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स हम ये भी इस लेसन में ये देखेंगे. हम ये देखेंगे कि हम अगर हमारे पास कॉलम की फॉर्म में नंबर दिया हो और हमने मैच करना हो कि कौन सा नंबर किसके साथ एडजस्ट होता है, तो इसको भी हम इसी टॉपिक में रिकॉग्नाइज करेंगे और इसी टॉपिक में हम पढ़ना सीखेंगे. और हम इसी टॉपिक में बैकवर्ड नंबर यानी 10 9 से लेकर बैक 9 8 7 बैक टू 1 तक इस टॉपिक में हम रिकॉग्नाइज करेंगे और पढ़ना सीखेंगे. तो होपफुली आपको पता लग गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और हमने किन किन चीज़ों से हमें वास्ता पढ़ना है. तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये जो स्लाइड शो हो रही है, ये जो पिक्चर है, ये क्या चीज़ है. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द नंबर. दीज आर द कलेक्शन ऑफ नंबर. ये आपके पास जो तस्वीर है, इसमें नंबर्स की कलेक्शन है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर्स कौन से किस तरह के हैं, तो हम आगे देखते हैं. हम इस टॉपिक में जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं वो क्या चीज़ें हैं. हम बेसिकली नंबर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई नंबर. हमें कैसे पता लगेगा कि 1 बिलोंग टू दिस डिजिट, 2 बिलोंग टू दिस डिजिट. बाय रिकॉग्नाइज, हम नंबर को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद हम उसे लिखना और पढ़ना सीखेंगे. सेकेंड वन, वी राइट द नंबर. हम नंबर को किस तरह राइट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, हाउ कैन वी राइट द नंबर. एंड थर्ड वन इज़ हाउ कैन वी रीड द नंबर.
रीड कर कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पे तलाश करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट की तरफ जब हम आते हैं तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और हमारे पास नंबर सॉन्ग है, उस सॉन्ग के ज़रिए हम अपने नंबर को एग्जीक्यूट करेंगे और नंबर को फ़न वे में सीखेंगे और हम देखेंगे हम नंबर को किस तरह समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है इसमें नंबर्स आप ज़रा देखिएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 7 8 8 9 and 10. 9 and 10. Do you know how to count? Yes, I know how to count. Do you know Do you know how to count? how to count? Yes, I know. Yes, I know how to count. How to इट मीन्स आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, हम देखेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, आया कि वो 1 है, 2 है या 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, देन हाउ कैन यू टेल मी हाउ मैनी लेमन इन देयर? क्या आप बता सकते हैं कि कितने लेमन है यहाँ पे? सो वी कैन काउंट, दिस इज़ ओनली 1 लेमन। सो बाय सीकिंग द कॉन्सेप्ट हमें पता लगा 1 हैज़ ओनली 1 क्वांटिटी, so this is a 1, so in the slide in front of you is a 1 number. Then there are how many monkey there? कितने monkey है यहाँ पे? Can you tell me the number of monkey? So there are the 2 monkey. We can write the number with its alphabets. In the 1 we have alphabet ONE1. In the 2 we have alphabet TWO2. Next one, we will count the number of basketballs. There are 3 basketballs here. It means we can count 1 2 3. How many basketball are there? There are 3 basketball, so we can write. There are in the next section we will see these are the 3 slides. Next one, there are how many pencils are there? There are the 4 pencils, so we can count and we can write. Next one, how many fingers are there? There are the 5 fingers, so we can write and we can read the 5 fingers. So next one, we will decide there are how many shapes? There are the 6 shapes there. Next one, we will see the number of bees. There are 7 number of bees here. So हम अपने number of bees को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और next one, number of candies are 8. We can write and we can read the number of candies. And the next one, number of animals. How many number of animals? We can count the number of animals 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 number of animals, so we can read and we can write. तो होपफुली हमने अपने नंबर्स को याद भी कर लिया और अपने नंबर को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। अब हम देखेंगे ज़ीरो को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ज़ीरो भी एक नंबर है। So dear students, in the front of you, the picture shows that a person holding the number of balloons. If the child release all these balloons, then what will be happen? अगर एक चाइल्ड जो है इन बैलून्स को रिलीज़ कर दे तो क्या होगा? If the child release all balloon, then no ball will be left. हमारे पास कोई भी बालून नहीं बचेगा। अब हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स नथिंग। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कुछ भी ना हो तो हम उसे ज़ीरो कहते हैं। तो हम देख सकते हैं अब हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और नंबर्स को सीख सकते हैं।